राधा स्वामी राधा। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के लाभ उठाएं। सत्संग कार्यक्रम लगातार हर हफ्ते होते हैं। हर इतवार को लगभग, एक दिन आगे पीछे अलग बात है। तो राजगढ़ शाखा में भी पिछले 30 साल से लगातार इसी महीने में ये एक बार मौका मिलता है सत्संग आयोजन का। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में या राजस्थान की सीमा से लगता ये तीसरा ऐसा आश्रम है जिसमें बहुत संगत आती है। नामदान लेने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सत्संग के प्रति बहुत अच्छा रुझान, चाव और लोगों की भावना सत्संग के प्रति बहुत अधिक है। आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज 14 सितंबर को ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना गया था। कानूनी तौर से इसको शामिल किया गया था। वैसे भी बहुत बड़ा दिन है और सत्संगियों के लिए तो सत्संग का दिन ही बहुत बड़ा होता है। जिस दिन भी सत्संग होता है वो सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा उत्सव होता है। सत्संगियों को जितना चाव सत्संग का होता है तो इतना चाव और किसी दूसरे मेले का, दूसरे त्यौहार का या कोई ऐसे आयोजन का नहीं होता। क्योंकि सत्संग वो चीज़ है जो इंसान के जीवन को बदल देता है, जिसको अनेकों रूप से गाया गया है कि अच्छी संगति में जाने से इंसान ऐसा हो जाता है जिस प्रकार से अंधकार से निकल के प्रकाश में पहुंच जाता है। जिस प्रकार से रात का अंधेरा छट के सुबह का सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य के उदय होने से, प्रकाश के होने से हमें सारी चीज़ें साफ अच्छी तरह दिखाई देती हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें किसी प्रकार की ये अंदेशा नहीं रहता कि हम उसको देख नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से सत्संग भी वो प्रकाश है जो हमारे हृदय का अंधकार है। हमारे हृदय में भरी बुराइयां हैं, जो उनमें दोष हैं, जिसको हम रास्ते से भटकना कहते हैं। या मान लीजिए कि इंसान का चोला जिस उद्देश्य के लिए मिला था उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। संत सतगुरु जब आते हैं तो सत्संग के बहाने से भटके हुए जीवों को भ्रमों से निकालते हैं। भटकना और भरमना दोनों चीज़ बुरी हैं।
जब इंसान भटक जाता है तो भ्रमों में ही पड़ जाएगा। जब इंसान भटकता है तो उसको जो कोई कहता है वो वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए सच्ची भक्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि वो ऐसे लोगों के फिर हाथ लग जाते हैं जो उनकी मर्जी, जो उनको समझ है, जिस प्रकार से भी वो चाहते हैं उन लोगों को उसी प्रकार से बहकाना शुरू कर देते हैं। कोई पूजा पाठ में, कोई भूत प्रेत में, कोई धोख पूजा में, कोई देवी देवताओं में, कोई झूठे आडंबरों में, कोई किसी। आजकल तो इतनी नई नई चीज़ें निकाल दी कि उन चीज़ों के अगर हम नाम लें तो हैरान होते हैं। ऐसे ऐसे भ्रम डाल दिए सदियों से। जिस मकान में, जिस घर में हम रहते आए थे, हमारी पीढ़ियाँ चली गई, 6-7 पीढ़ियाँ उसमें गुजर गई, और अब भी उसमें रहते आए हैं, तो कहते हैं कि ये तुम्हारे घर में। क्यों? भ्रम में जब पड़ जाता है तो किसी के पास पूछने के लिए जाता है। बताने वाला कहता है कि तेरे घर में वास्तु से घर नहीं बना, वास्तु की कमी है। अरे पहले तो 200 साल से इसमें रहते आए, वास्तु का कोई बात ही नहीं थी। आज वास्तु कैसे खराब होगी? या कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं कि तेरे देवता से इतने हैं। अरे देवता का मतलब तो देने वाला होता है। देवता आपको किस प्रकार से तकलीफ देगा? और वो देवता भी कौन बा? कहते पितर हो गया तुम्हारा घर में। बोले पितर हमारे घर में कौन हो गया? कहेंगे तुम्हारे घर में एक था जिसकी शादी नहीं हुई थी। बोले ऐसा तो कोई नहीं था। बोले पड़ोस में होगा। पड़ोस में नहीं तो पालने में होगा। है जरूर, तुम्हारी जान पहचान रिश्तेदारी में होगा। अब कोई तो मिलेगा। अभी एक पत्रकार महोदय बैठे थे, बैठे बैठे बात चली। बोला जी ये इतने पाखंड, इतने आडंबर क्यों चल गए? ये कैसे लोग बैठ जाते हैं? बोले पर्चे निकालते हैं, ये निकालते हैं, क्या ये बातें सच्ची हैं क्या? मैं बोला आप बैठो, आपसे पूछता हूँ मैं एक बात, बताता हूँ आपको, बताओ। बोले हाँ जी। बड़ा उत्सुक हो गया कि ये कुछ ना कुछ बताएंगे। मैं बोला देख तू बहुत अच्छा इंसान है। बोले हाँ जी हूँ। फिर लोग तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। बोला जी ठीक बताइए आपने। मैं और समझा। बोला कि हाँ, मैं तू जिसका जितना भला करता है वो तेरा उतना ही ज़्यादा दुश्मन बनता है। मैं बोला जी यही बात है। बस उसने उठा ली अपना वो जो बोलने वाला था, टेलीफोन था। मैं बोला और बताऊं क्या? न बोला बस जी बस और नहीं। उसने सोचा कभी और भी बात। ये भ्रम और पाखंड है। किसी इंसान की बड़ाई करते हो बड़ा खुश होगा, उसकी सच्चाई बताए तो दुश्मन बन जाएगा। अब यूं कह दो ना कि तू बड़ा ईर्ष्यालु है, बस दुश्मन तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं जिंदगी भर। या कह दो कि तू ठग है, चोर है, लुटेरा है, तेने उस इंसान को दुख दिया, नहीं, बहुत वो नाराज हो जाएगा। तो ये बात क्या है कि इन भ्रमों में पड़ने के बाद इंसान को बहका देते हैं। फिर तो उसकी वो हालत हो जाती है जिस प्रकार से फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की होती है। उसको उधर से ठोकर लगती है, उधर चला जाता है, उधर से ठोकर लगती है, वहाँ चला जाता है। दर दर का ठोकर खाने वाला बन जाता है। वो अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक विचार सब भूल जाता है, अपना कर्म छोड़ देता है। इंसान अगर अपनी जगह पर रह के एक यकीन रखे प्रभु पे, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपके सारे लेख लिखे हैं, उसकी बारे में कभी सोचते तक नहीं, उसके एहसानों का कभी भी आप विचार तक नहीं करते कि मुझे ये सारी चीज़ें उस प्रभु ने बख्शी हैं और मैं उसको कितना याद करता हूँ। अरे दुनियादारी में भी कोई इंसान तुम्हारा थोड़ा हित करता है, उसको कभी नहीं भूलते। उसको याद रखते हो कि इस इंसान ने भाई मेरी मदद की थी, इसने मेरी सहायता की थी, ये मेरे दुख की घड़ी में इसने साथ दिया था। लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ देख के इस दुनिया में ऐसे ऐसे
तोहफों से नवाज के भेजा है और उसको ही भूल के बैठ के उसको कभी याद ही नहीं करते। इसलिए संत ये तुम्हें जगाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए, जो तुम्हारी खोई हुई वस्तु है उसको पाने के लिए सत्संग में तुम्हें याद दिलाते हैं। और जो इंसान उनको समझ जाता है उसका जीवन ये नहीं कि तुम तो फिर भी संसारी वासनाएं लेके जाते हो, मेरे पास ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा रोग कट जाए, मुझे तकलीफ़ ना हो, मेरी लंबी उम्र हो, मेरे बेटे पोते हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए। ये चीज़ें, अरे नेक काम करोगे तो ये सारी चीज़ें उनके पीछे लगी आएंगी। जो आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है, जो आदमी काम करता है, काम पूजा है, काम पूजा है। किसी ने ऐसे नहीं बोल दिया वर्क इज वर्शिप, ये नहीं है। वर्क वर्शिप कैसे है कि काम करो, काम पूजा है। काम करोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा उससे। मेहनत करोगे, मेहनत कभी वृथा नहीं जाती। कबीर कमाई अपनी व्यर्था कभी न जा, चार जुग चाहे बीत जाओ और फिर मिलेगी आ। तुम्हारा किया हुआ जो कर्म है, कर्म का फल कभी मिटता नहीं है। कर्म बनाओ, कर्म आधार है संसार का। कर्म से बंधे हुए हम यहाँ आए हैं। और कर्म कैसा करो, नेक कर्म करोगे तो दोनों प्रकार की खुशी मिलेगी। और ये वो समय है कि ना तो भूतकाल के विचार करने से, भूतकाल से अगर विचार करो तो उनमें जो गलतियां की गई थी उनको आधार मान के इस युग में गलती हम ना करें। और अब हम अपने भविष्य को बनाने के लिए करते। भविष्य भी हमारा उज्जवल जब होगा जब वर्तमान में हम अच्छा करेंगे। तीनों युग इंसान के हाथ में हैं। कहने के लिए भूत गया, भविष्य आएगा, वर्तमान है, लेकिन वर्तमान में हम तीनों काल जीते हैं। और वो तीनों काल क्या है कि जो किया गया है उससे, जो गलतियां की हैं उनसे सबक लेना चाहिए और आगे के लिए वो करना नहीं चाहिए। इसलिए जो करोगे वो कर्म फल भविष्य बनाता है। आपका भविष्य आपके हाथ में। इसलिए जो इंसान प्रभु को याद करता है, नाम भक्ति करता है और नेक कर्म करता है, पर उपकार पर हित करता है, और जो उसके सामाजिक दायित्व हैं, पारिवारिक कर्तव्य हैं, और खुद के जो उसके स्वयं के दायित्व हैं, जिसके भी प्रति, माँ बाप के प्रति, संतान के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उनको अगर ईमानदारी से वो निभाता हुआ चलता है तो उसको कोई भी आदि व्याधि उपाधि तीनों रोग से निवृत्त हो जाएगा। कोई चीज़ तकलीफ नहीं देगी। इंसान अपने आप को बिगाड़ता है, खुद अपने काम को खराब करता है। नीयत को जो खराब कर लेता है उसकी नीयत को कोई नहीं सुधार सकता। नीयत जिसकी खोटी हो जाती है वो इंसान कभी भी अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा, भटक जाएगा। एक इंसान ने अगर अपने आप को एकदम निर्बल दुर्बल बना लिया है, दूसरे का है सहायक बना लिया। एक बेल को देख लीजिए आप, वो किसी सहारे को लेकर ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती जाएगी। सहारा जब तक मिलता रहेगा चढ़ती जाए, जिस दिन वो सहारा टूट जाएगा धड़ाम से नीचे आके गिर जाएगी। स्वावलंबी नहीं है वो स्वावलंबी नहीं है क्योंकि उसने अपना कुछ नहीं बनाया, किसी का सहारा पकड़ के चढ़ी थी। इसलिए किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े। वो प्रभु सबका सहायक है, वो सबका सहारा है, वो सबको सब कुछ देता है। इसलिए सारे काम करते हुए उसको अवश्य याद किया करो। उसके याद करने का तरीका है नाम का चिंतन करना, सुमरण करना और उसका हर समय उसको याद रखना। उसको याद करते करते जब कहो याद करते करते रहोगे तो वही आपके हृदय में रोम रोम में बस जाए। राम है क्या? रोम रोम में बसे हुए का नाम राम है। जब याद तो कभी भूले से करते नहीं है तो ऊट पटांग बात आएंगे सुनने घर में, तो कबूतर चकचुंदर और ये चीज़ें भूत बास करेंगे उसमें। अरे इस घर के अंदर उस प्रभु को बिठाइए और इस घर को, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाइए। और वो शुद्ध और पवित्र किससे बनेगा? शुद्ध मंत्रों से बनेगा। शुद्ध मंत्र संतों से प्राप्त होता है।
शुद्ध क्यों होता है वो? शुद्ध इस नाम तो आपने देखा होगा, दीवारों पे लिखा, किताबों में लिखा, बोलते हुए सुनते हो, वही नाम है, कोई नया नाम नहीं है। कोई राम राम का जाप करता है, कोई ओम शांति ओम का जाप करता है, कोई सोम सतनाम का करता है, कोई राधा स्वामी का करता है, नाम तो है ये, लेकिन जो नाम कमाया हुआ नहीं है वो क्या काम करेगा? आपने बरगद और पीपल के पेड़ देखे होंगे, लाखों उनमें फल आते हैं, एक फल में हजारों बीज होते हैं, लेकिन वो गिर जाए हजारों उसके पौधे नहीं उगते। क्यों नहीं उगते? वो बीज पकाया हुआ नहीं है। और जो बीज पक्षी खा लेता है, और उसको खाने के बाद वो पक्षी चाहे उसको पक्की दीवार पे भी जाके उसके पेट से निकला हुआ बीज उस जमीन ठहर जाता है दीवार पर, वहीं पे वो पेड़ बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? वो पका हुआ है। तो जो नाम संतों के द्वारा दिया होता है वो इसी प्रकार से पकाया हुआ होता है। बिना पका हुआ जो देखते हो ये तो पढ़ो, अपने मनमुखी के नाम हैं। दो ही दर्जे गुरुमुख और मनमुख के जो बताए गए, मनमुख विश्वासी होता है, वो श्रद्धालु होता है, वो आस्तिक और आस्थावान होता है, उसका दृढ़ संकल्प भी होता है। ये गुण जिसके अंदर होते हैं उसे पत्थर की मूर्ति पर विश्वास कर लेगा तो भी उसके काम सर जाएंगे। आस्था जिसकी नहीं है, विचार तो खुद के डगमगाए हुए हैं, फिर ढूंढते तलाशते कहीं और हैं। अरे जब तुम्हें इस चीज़ की ज्ञान समझ ही नहीं है कि तुम खुद ही नहीं टिके हुए हो और ढूंढते टिके हुए को हो, तुम सथूल सूक्ष्म में जाना चाहते हो। सूक्ष्म में अगर जाना चाहते हो तो सूक्ष्म बढ़ना पड़ेगा। सूक्ष्म बढ़ने के लिए आपको ये नहीं, उसके लिए तप भी करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी। ये तप त्याग और साधना करना आसान नहीं है, सुनते सब लोग हैं, अब करने की किसी में हिम्मत नहीं है। अब घरों में जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, उन बातों को सुन के उनके चरित्र का निर्माण होता था, उनके संस्कार, हम उनको अच्छी भाषा में संस्कार कह देते हैं। वो अच्छी शिक्षा उनके जीवन के आधार बनते थे, वो जीवन उसी के अनुसार ढाल लेते थे। उनके माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग जब शाम के समय में बच्चों को सोने से पहले उनके बिस्तर में घुस के कहानियाँ सुनते थे। ये तो अब खराब हो गया। अब ये दुनियादारी में नए नए साइंस की खोज ने इंसान के दिमाग को ही खराब कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि जो चीज़ इंसान के दिमाग ने खोज करके बनाई वो चीज़ें बार बना के रख दी, अब उन पे तो इतबार करता है, इस पे इतबार नहीं रहा। खुद की बनाई हुई चीज़ों पर तो इतबार कर लेता है जबकि वो बनावटी हैं, नकली हैं, उसके दिमाग से पैदा हुई हैं, लेकिन जो सच्चा दिमाग उसके पास है उस पर इतबार ही नहीं है। उन चीज़ों को खोजने के लिए उन मशीनों पर पहुंच गया, लेकिन जो असली इंसान परमात्मा की बनाई मशीन है उस पर इतबार विश्वास नहीं है, उससे काम नहीं लेता है। बनावटी बना के उनमें काम लेता है। ये उस कुत्ते की हड्डी में स्वाद लेने जैसी बात है। अगर किसी कुत्ते को कोई सूखी हड्डी मिल जाए, उसको मांस खाने का शौक है, उसको मांस चाहिए, लेकिन सूखी हड्डी को लेके भागेगा, वो जाके कहीं छिप जाएगा, जाके छिप के उसको चबाएगा, चबाने से उसके खुद के मसूड़े फूटेंगे, उसमें खून निकलेगा, जीभ से उस खून से स्वाद लेके वो खुश होगा, वो कहेगा कि मुझे जो है मेरा खाना मिल गया है। लेकिन ये नहीं सोचता, अरे मूर्ख, स्वाद हड्डी में नहीं, स्वाद जो मिलता है वो तेरे अपने खून से, तेरा अपना ही नुकसान करके तू ये स्वाद ले रहा है। इसलिए इंसान की वो हालत है, वो सोचता है कि मुझे आनंद इन चीज़ों से जो मिलता है वो सूखी हड्डी चबाने से नहीं मिलता। सच्ची बात सच्चे नाम में है, सच्चे कर्म में है, सच्चे यकीन और विश्वास में है। अविश्वास है नहीं, ना वो संस्कार नहीं रहे। अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी, अपने यहाँ पत्रकार जी हैं अपने राजगढ़ से ही, हर बार सत्संग में आते हैं, कहने लगे जी आजकल के हालात देखते हैं, बूढ़े माँ बाप को, बुजुर्गों को वृद्धावस्था दिखा देते हैं, घर में क्यों नहीं रखते बच्चे अपने माँ बाप को। मैंने कहा कि संस्कार गए, बच्चों को संस्कार नहीं मिले। वो संस्कार कौन देता? माँ बाप देते, और वो माँ बाप तो उनको संस्कार कहाँ से देंगे? माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है, बच्चों को देखते नहीं हैं, बच्चों की मनचाही बातों को मानते हैं, बच्चा जो कहता है वो कर देते हैं,
लेकिन बच्चों के लिए ये समय नहीं है कि उनको देखें, उनको अच्छी बातें सिखाएं, उनको समझाएं कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति क्या है और इंसान के दायित्व और कर्तव्य क्या है। माँ बाप के प्रति वो अपने कर्तव्य को जानते ही नहीं हैं। माँ बाप के प्रति कर्तव्य का तो हमारे देश के ऐसे उदाहरण हैं। श्रवण कुमार ने जाना था, घर बार पत्नी को भी छोड़ के और अपने माँ बाप को तीर्थों पे ले जाने लगे, दोनों आंखों से अंधे थे, अपना जीवन लगा दिया। ये थी सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति किसी इंसान की सच्ची सेवा करने में मिलता है, वो तो हमें ख्याल ही नहीं है। एक बार हज करने के लिए कुछ लोग हज करने के लिए जा रहे थे मक्का मदीना में। जो हाजी बनना चाहता है वो मक्का मदीना में जाके हज करके आता है। वहाँ हर मुसलमान अपना कर्तव्य समझता है कि एक बार ज़िंदगी में मैं हज ज़रूर करूँ। तो एक 15-20 लोगों ने फैसला किया, वो इकट्ठे मिलके पैदल चलने के रास्ते थे। मक्का मदीना बहुत दूर रेगिस्तान जैसे प्रदेश में है, वहाँ पर बड़ी पानी की दिक्कत थी। आजकल तो काफ़ी सब कुछ अच्छा हो गया दुनिया में, लेकिन वो ज़माने थे। लोग पैदल जाया करते तो ग्रुपों में जाते थे, 15, 20, 25 इकट्ठे होके। तो एक बार एक ग्रुप जा रहा था, जब चलते चलते गए, रास्ते में एक जगह कहीं बैठते रुकते, वो ठहर के उन्होंने वहाँ खाना माना एक पेड़ के नीचे खाया, और वहाँ से जब चलने लगे तो एक हाजी जो था वो थोड़ा उम्र में हज के लिए जो जाने वाला बूढ़ा भी था। तो सब जब जाने लगे बोले भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, अब आगे आप जाओ, आती बार मुझे ले लेना यहाँ से। बोला ये क्या बात, क्यों? बोला कि बस मैं आती बार ले लेना, मैं अब नहीं जा सकता। बोला इतनी दूर चल के आए, लोगों को ज़िंदगी में मुश्किल से ये मौका मिलता है और आप अच्छे मूर्ख हो। बोले कि ना बस बता दिया। तो वो तो लोग सब चले गए और वो वहाँ पे रहा। तो क्यों रहा कि उसने देखा कि एक कुत्ता था और वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, उसको घाव था। तो कुत्ता या ये जानवर जो होते हैं, इनकी जीभ में ऐसी अमी होती है, जहाँ तक इनका मुंह या जीभ पहुँचती है वो उसको चाट के ठीक कर लेते हैं। उसको चोट ऐसी जगह लगी थी कि वो खुद चाट के उसको ठीक नहीं कर सकता था, और उस आदमी को उस पर बड़ी दया आई, जीव पर दया आई। हम तो अब इंसान हो के इंसान पे भी दया नहीं करते, इंसान भी छोड़िए अपने माँ बाप पर दया नहीं करते, उनके साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं। आजकल तो ये साधन जो हो गए अच्छे भी हैं कि टीवी में, टेलीफोन में, अखबारों में क्या क्या ऐसी घटनाएं आती हैं कि कोई अपने पिता को ही मार देता है, कोई अपनी माँ को ही भिखारी बना के घर से निकाल देता है, कोई वृद्धाश्रम में ठोकर खाते फिरते हैं। अरे उनका अच्छा भला पूरा परिवार है, सब कुछ उनके पास है, उनका सब कुछ छीन के उनको वृद्धाश्रमों में भेजना, घर से निकाल देना, कितना बुरा है। उन लोगों का भला कैसे होगा? उनको क्या मिलेगा? क्या इसी दुनिया में 4 दिन के जीने के लिए जीना मानते हैं? ये कोई जीवन थोड़ा है। जीवन तो अगर जीना चाहते हो तो परहित करो, पल में पल से क्या हो जाए। पल बदलते देर नहीं लगती है। आदमी कुछ का कुछ था। राजा हरिश्चंद्र जैसा नेमी टेमी धर्मी राजा नहीं था, सत्यवादी था। और उसी हरिश्चंद्र के पास ये हुई कि उसकी औरत की साड़ी, और बातों को तो छोड़िए, वो उसके लड़के का ही कफन बन गया। पल में पल से क्या हो गया। अरे मोर ध्वज के साथ क्या हुआ, अपने लड़के को ही काट दिया उसने। धर्म था, ये कर्म थे। पल में पल से होते हुए देर नहीं लगती। कौरव पांडव को देखो, भरे पूरे दोनों एक राजघराने से थे, और क्या एक इस तरह के उनको केस पकड़ के सभा के अंदर इस तरह से ले जाना सही था, लेकिन उसी ने नाश का कारण हो गया। इसलिए कर्म इंसान के जब तक नेक नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो उसको सारा का सारा तहस नहस कर देता है, बिगाड़ देता है। लेकिन जो इंसान नेक कर्म करता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, पर हित करता है, पर उपकार करता है, उसको कभी नीचा नहीं देखना पड़ता। यह है कि परीक्षा तो देनी पड़ती है, परेशानियां उसको बहुत आती हैं। जो परेशानियों से भाग जाता है, डरता है या अपने रास्ते को बदल लेता है, वो कोडी की नहीं। महाराज जी कहा करते कि टिका रहो
मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। जो इंसान डगमग डगमग करता है, डिग जाता है, वो एक कोडी का नहीं है, और जो टिका हुआ है उसके लाखों मोल हैं। डामाडोल नहीं होना। सत्य के ऊपर टिकने वाले जिन थे उनके कितने उदाहरण हैं। उनके पास क्या ताकत थी? नाम की ताकत थी। नाम का आसरा था, नाम का सहारा था। और नाम की नौका में बैठ के बड़े बड़े पापी, दुष्ट, चोर, ठग, लुटेरे, राक्षस तिर गए। वो नाम आपको भी मिला, नाम की महत्ता नहीं समझते हम। रोजाना गाते सुनते हैं, असर होता नहीं है, क्या फायदा है? यहीं बैठे दिखा दूंगा दो चार तो मैं ऐसे भले मानस लोगों से लेके खा के देने का कभी नाम नहीं लेते, कहते महाराज जी आगे कह देना जीवन दे दिए। बोला दिए तो नहीं, कैसे कह दूंगा? बोलो तो महाराज जी की आंखों पर भी पट्टी बांध दे, नजर लेनिया बेचारा वो दे भी बैठा है, उसको ही कहता है तू झूठ बोल देना। जमाना। और वही फिर सत्संगों में भी बड़े जोर से आवाज देते हैं, राधा स्वामी माँ बहुत अच्छी बात, माँ हमें शर्म आती है, हम नजर झुका लें भाई, अगले दिन तो को नहीं आवे। क्या करें उन लोगों का? अपने जो दिन हीरा सिंह नंबरदार था उन टाइम में, शादी होगी बच्चों की, पुराने आदमी थे अब तो वो नहीं है। बच्चों की शादी होगी, बहू पढ़ी लिखी आ गई, पढ़ी लिखी आ गई तो बहू तो पर्दा नहीं करती, घूंघट उठा लिया। अब वो बैठा बैठा घर में और उसने चादर डाल रखी सिर पर से। लोग आनिए जानिए बोले कि चौधरी हीरा सिंह है, नंबरदार था। बोला हाँ जी। बोला यूं चादर डाले कैसे बैठा है, कोई दिक्कत है? नहीं। बोला ना बस। बोला कोई तो बात है, क्यों क्या बात है? बोला भाई बात क्या है, बहू तो पर्दा करें कोई नहीं, हमने शर्म आओ से हम कर लें से। तो समझदार की शर्म वाला की मरी इसलिए होती है, उनका वो तो उज्जवल से उनके उजले हैं, वो तो उनका कुछ नहीं होता। अरे कम से कम परमात्मा को मानते हो, आस्तिक लोग हो, तो क्या किस चीज की आस्था है आपकी? आप लोग कैसे हो? ये बात जानते समझते नहीं हो कि फिर भी अपने आप को 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी महान अपने आप में बनते हैं। भैया नाम झूठ और कपट का नहीं है, नाम जो है सच्चे इंसानों के लिए है। उस नाम की खोज करो, नाम को इतना वो ना समझो कि वो गाड़ गड़ी की बॉल है कि मनमा होगा उसको उठा लेंगे, मनमा होगी वहाँ फेंक दोगे। नाम तो हर चीज को पवित्र करने वाली है। उस नाम को ही तो नहीं जानते, इसीलिए ये हालत होती है। अगर नाम को समझ जाते हैं तो सब कुछ है। और यहाँ सुखी कोई नहीं है, कभी सोचते हो? सब दुख के मारे हुए हैं। सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया। नाम जपत भय सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े और नाम जपत निस्तरे। नाम को जो जपता है उसका निस्तारा हो जाता है। सारी सृष्टि के राजा भी दुखी हैं, धनवान भी दुखी, गरीब भी दुखी, संतान वाले भी दुखी, निसंतान भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी और बिना शादी वाले भी दुखी। सुख मानते किसमें? जिस चीज में सुख है। ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद साथ, सुखी से सुख है लागी सुन समाज। सुख है प्रभु के नाम में। ना विद्या के पढ़ने में सुख है। कोई विद्या पढ़ के समझता हो मैं आलिम फाजिल बन गया, मैं विद्वान बन गया, या मैंने ये वो डिग्रियां ले ली। वो डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती। एक ही डिग्री प्राप्त कर लो प्रभु के नाम की, वो काम आएगी। ये दुनियादारी की 2 रोटियों की डिग्री है, 4 अक्षर याद करके कभी विद्वान बन जाते हो, कभी ये सोचते हो। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, ए विद्या तो बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। ये तो कीचड़ सानी जैसी है। ये लोग आस्था से भटक जाते हैं। ये किताबी ज्ञान सुनी सुनाई बातें उसको भटका देते हैं, नहीं टिकने देते। इसलिए मैंने कही थी कि ये आस्था का विषय है, श्रद्धा और विश्वास का, यकीन का है। यकीन करोगे तो सब कुछ होगा, लेकिन यकीन ही नहीं है तो चाहे आप परमात्मा आपके पास बैठा रहेगा तो भी आप उसको नहीं समझ पाओगे, उसको नहीं जान पाओगे कि ये परमात्मा है।
हमारे काम परमात्मा करता है, रोजाना के जीवन में करता है। जब हर चीज में वो रोम रोम में कण कण में बसा हुआ हर जगह मानते हो उसको, तो तुम्हारे जितने भी काम, तुम्हारी दुविधा में, परेशानी में, तकलीफ में आके तुम्हारी कोई मदद कर देता है, कौन होता है वो वही रूप धर के तो आता है, या किसी से तुम्हारे काम करवाता है, उसके अंदर जाके उसको प्रेरणा दे के तुम्हारी मदद करवाता है। बीमारी के समय अगर तुम्हारा इलाज करता है तो डॉक्टर के अंदर बैठा होता है। अगर तुम्हारे और किसी परेशानी के टाइम पे तुम्हारा आके उठा लेता है तो उसके अंदर जाके प्रवेश करता है। जहाँ तुम्हें कोई भी संभालने वाला नहीं होता, वहाँ भी जाके तुम्हें जो संभालता है वो प्रभु वहाँ होता है। अब प्रभु का हम तो ज्ञान खुद को नहीं है, प्रभु मानते किसको? हम सोचते कि परमात्मा हमारी तरह कोई आकृति होगी, कोई शरीर होगा उसका, कोई उसके भी हाथ पांव आँख कान होंगे। अरे उसकी सारी चीज़ें हैं, जहाँ जो याद करता वहीं उस रूप में प्रकट हो जाता है वो। अब जो सब जगह है, इसीलिए तो संतों ने कहा कि अरे भाई उसको बाहर खोजने के बजाय तुम्हारे अंतर में खोजिए ना, तेरे अंतर में बैठा हुआ है। लेकिन अंतर हमारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसके बैठने लायक नहीं है। ये विषय विकारों से, निंदा ईर्ष्या से, बुराइयों से और खोटे कर्मों से हमने अपने हृदय में दुष्कर्म कर करके मलिनता पैदा कर दी है, तो उस मलिनता में तो नहीं रह सकते। जहाँ मन चंगा होगा वहाँ गंगा जैसा पवित्र हो जाएगा वो, और वहीं प्रभु का वास होगा। इसलिए उसे नाम की कमाई किया करो। जो आपने नाम मिला ना, बड़े आवाज़ दे के रुक के दे के कहते नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। नाम लेने का आपको तरीका समझाया जाता है कि किस ढंग से, किस तरीके से उसको याद किया जाए। अगर कोई आदमी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता और उसको सुनाया अगर वो काम करना चाहता है तो उसमें चोट खा लेता है। लेकिन सतगुरु से नाम को जपने का, उसकी कमाई करने का तरीका बताता है कि किस प्रकार से हमें उस नाम का सिमरण करना चाहिए, किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे खोटे कर्म और पाप कर्म तो दूर हो और नेक कर्म और हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो। ये नेकी के काम हैं। इसलिए उनको करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। हमारा चरित्र कुछ नहीं है, इसीलिए तो रोज़ाना देखते हो कोई क्रोध के बस आत्महत्या कर लेता है या किसी दूसरे को मार लेता है, कोई लोभ और लालच के बस घर परिवार भाई का गला काट देता है, उसकी ज़मीन के लिए, उसके घर के लिए, थोड़े से काम के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, कुछ लेन देन के लिए। रोज़ाना का काम है। इन चीज़ों में नुकसान क्यों होता है? इसीलिए उन 5 चीज़ों से बचने के लिए तो कह दिया कि भाई काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से बचो। कैसे बचोगे? कह तो दिया बचो, लेकिन उनको बचने का तरीका यह है कि इंसान का चरित्र का निर्माण घर में होता है। जो इंसान अच्छाइयों को जानना चाहता है, बुराइयों को त्यागना चाहता है, विषय विकारों से जो बच जाता है, खोटे मंदे कर्मों को त्याग देता है, ईर्ष्या द्वेष को जो अपने पास पटकने नहीं देता, वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए सोचता है, वो इंसान चरित्रवान है। और जो ऐसा इंसान होगा वही उन चीज़ों को जानता है, तोलता है और उनको माप तोल के ही उनका प्रयोग करता है। नहीं तो ना समझी के कारण ये सारी की सारी चीज़ें आज इंसान को बर्बाद करती हैं। कहीं नशे विषयों में पड़ जाते हो, कहीं किसी से लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाते हो, कहीं आपसी तकरार में कोर्ट कचहरियों में ज़िंदगी बीत जाती है। जो कमाते हो सारे वकील ले जाते हैं, बीमारी लग जाती है तो हकीम ले जाते हैं। अगर और तुम आपसी कोई ऐसी बात करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी को ही ले जाते हैं। अरे क्यों नहीं? आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो पहले अच्छे इंसान बन के अपने घरों में माहौल को अच्छा करो, सबसे प्यार से अच्छा बर्ताव और व्यवहार करो। जब अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, जबान से मीठे बोलोगे, बड़े को इज्जत सम्मान दोगे, छोटों को प्यार दोगे, तुम्हें बदले में उससे भी 1000 गुना मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो आदमी एक देगा उसके बदले में प्रकृति आपको हजारों चीज़ें सौंप देगी उसके बदले में। नफरत अगर करोगे नफरत भी उतनी ही मिलेगी, उससे भी ज़्यादा मिलेगी।
अच्छाई करोगे तो अच्छाई का नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि तुम आग के बीज बो के और आम खाना चाहो, नहीं होगा ऐसा। जो बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारा अच्छा कर्म, जो तो को कांटा बोए तू बो वा को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वा को है त्रिशूल। जो तेरे को कोई कांटा बोता है तू उसको कांटा मत बो। तू अगर कांटा बोएगा तो तू उस बराबर का हो जाएगा। उसने भी कर्म बना लिया खोटा, तुमने भी बना लिया है। जो तुम्हारा बुरा करता है तुम बुरा ना करो उसका। तुम बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारा कर्म रुक गया, उसका कर्म बुरा है। अगर तुम बुरा करने वाले के लिए भी अच्छा करोगे तो उसको डबल चोट मिलेगी। एक तो जो तुमने अच्छा किया है वो तो अच्छाई तुम्हारे पास उसकी मिल जाएगी, और उसने बुरा किया है उसको बुराई का बुरा मिलेगा। इसलिए अच्छे जब इंसान बन जाओगे, घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली होगी, आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे की कदर और प्यार करोगे, तो वो तुम कोई भी काम करोगे उस काम में तुम्हें कभी भी, अब आजकल कहते हो ना कि घरों में तकरार है जी, हाँ नहीं, हर चीज़ में कोई काम करते हैं उसमें वादा नहीं होता, नफ़ा नहीं होता, उसमें हमें नुकसान होता है। क्यों होता है नुकसान? जब होता है जब घर में एक है बूढ़े बुजुर्ग जो भी हमारे तजुर्बेकार माँ बाप हैं, उनकी कही बात पर यकीन करते हैं, उनकी बात पर चलते हैं, उनको मानते हैं, उनका अनुभव है कि किस काम के करने में हमें सुख होगा, किसके करने में दुख होगा, किससे हानि उठानी पड़ेगी, किससे लाभ होगा। उनकी बात अगर मान लिए तो सबसे बड़े देवता हमारे वही हैं। वो जो हमें अपने हृदय से खुश होकर आशीर्वाद देंगे, कभी नहीं आ सकती किसी चीज़ में। लेकिन उनको तो खुश रखते ही नहीं, वो तो बेचारे देखते रह जाते, क्या का क्या करते हो। अगर वो पूछ भी लें बेटा क्या करता, बोले कहेंगे, अपनी तो बोली भी ऐसी है, बोले तन्ने के पड़ी पड़ा रहे, उनको जवाब ये मिलता है। ये पूजा है उनकी, ये उनकी पूजा का तरीका है उनका बोलने का। उनको दुख दे देते हैं, वो बेचारे कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो अपनी ओपिनियन तो क्या देंगे, वो तो हृदय में अपने आप को कोसते हैं, क्या संतान पैदा की मैंने। उनकी बद्दुआएं नहीं दे सकते वो, लेकिन फिर भी निकल जाती है दिल से कि देखो मैंने क्या पैदा किया, क्या खा के पैदा किया था, क्यों ऐसी संतान हुई मेरी, मेरा दोस्त नहीं था कोई भी, क्यों हुआ ऐसा। लेकिन अगर महापुरुषों की संगति करोगे, क्योंकि संग इंसान को सुधार देता है, धीरे धीरे करके उसकी जंग उतर जाती है, बुराइयों वाली चमक निकल आती है उसमें। कोई जंगी हुई चीज़ है उसको घिसते हो, धोते हो, उसकी चमक वापस आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी बुराइयों की जंग चढ़ी हुई है। मल वक्षेप और आवरण के पर्दे पड़ गए हैं। मल वक्षेप और आवरण के पर्दों को उतारने के लिए संतों की संगति, उनको उपदेश को मानना और उनके कहे हुए नाम भक्ति का सुमरण करना, कमाई करना ही हमारे जीवन को सुधार सकता है, बना सकता है। कोई ये नहीं सोचना कि अब मुझे क्या करना है, मेरा क्या हुआ, नहीं, ये तो नादानी की बात है, मूर्खता की बात है, दुर्बल विचारों वाले इंसानों की बात है। अपने आप को इतना ऐसा है, इतना निर्बल मत बनाओ। इंसान में वो ताकत है जो किसी जीव में नहीं है, 84 लाख योनि में। जो इंसान करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। जो किसी इंसान ने कर दिया वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? कि हम अपनी शक्ति को ही नहीं जानते हैं, हम अपनी ताकत को नहीं जानते, हमें क्या ताकत है। हनुमान जी भी अपनी ताकत को कब जानते थे? जब सेतु बनने लगा, तो उस सेतु बनने से पहले माता सीता की खोज के लिए जब सब इकट्ठे हुए करने लगे कि माता सीता की खोज कौन करके लाएगा, कि लंका तो बहुत दूर है, 400 योजन का समुद्र कौन लागेगा। सभी ने इनकार कर दिया। दूसरों ने कहा हनुमान जी आप ऐसा कर सकते हो। बोले मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। बोला आप ऐसा कर सकते हो हनुमान जी, बचपन में आपने सूर्य को निगल लिया था, आप में तो वो शक्ति है, आप तो इससे काफ़ी लंबे चौड़े समुद्रों को लांघ सकते हो। और देखते ही देखते कहने लगे अच्छा है। उनकी ताकत को जगाया ये सत्संग, ये शुद्ध विचार, ये संतों की वाणी और उपदेश।
आपके उन दुर्बल विचारों को ताकत देने के लिए हैं। तो उन्हीं हनुमान जी ने उनकी बात को सुन के 400 योजन के समुद्र को लांघ के लंका में पहुंच गए। हम में भी वो शक्ति है, लेकिन हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। इसीलिए कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखा दें सतगुरु हैं दातार। वो भूली हुई वस्तु क्या है? दो है। एक तो हम यही भूल गए हमें करना क्या था, और दूसरा हम ये भूल गए हैं कि प्रभु का जो एहसान था वो हम उतारना ही नहीं चाहते। हमें करनी प्रभु की भक्ति चाहिए थी। इसलिए जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, नेक इंसान बन जाएंगे, तो हम हर चीज़ को समझ जाएंगे। जो इंसान अच्छा बन जाता है, शुद्ध और पवित्र हो जाता है, उसकी कोई चीज़ ले लेता है, परवाह नहीं करता। वो कहता है क्या कि ले लिया, चलो उसको ज़रूरत थी। भाई महापुरुषों से सीखो। एक बार एक महापुरुष ने भंडारा लगाने के लिए लोग सेवक आते, लोग कोई चीनी दे के गया, कोई चावल दे के गया, कोई घी दे के गया, सामान इकट्ठा कर दिया। अब संत महात्मा तो जंगलों में रहते थे, अपनी कुटिया में बैठे थे। वहाँ बड़ा सामान जब जमा हो गया, डाकू आए, डाकू उठा के ले गए। देखते रहे, कहने लगे कि महात्मा जी आपने उनको बोला नहीं ना, आपको कोई पश्चाताप है इस चीज़ का कि आपने किस तरह से इकट्ठा किया था? वो ले गए। बोला कि भाई मैं क्यों करूं, मैं भी तो यही करता, भंडारा बना के लोगों को ही जिमाता, वो लेके वो भी जिम लेंगे और किसी को भी जिमा देंगे। ऐसी भावनाएं इंसान की बदल जाती हैं। बात तो वैसी की वैसी थी, कोई फर्क नहीं था। अगर वो हाय तौबा करता तो क्या मिल जाता, वो तो गया था। लेकिन क्योंकि उनमें वो भावना में आ गई कि उनको ये परवाह नहीं है कि कौन क्या ले जाता है, कौन ले जाता है, क्यों कर्म करता है। कोई करता है वो अपना आप करेगा भरेगा, तो उसके ऊपर बात छोड़ दी। इसलिए हमारे अंदर भी ये भावना हो जानी चाहिए। एक संतोषी आदमी कहता है ना, संतोषी आदमी पास में बैठा है और उन दोनों को, दो आदमी हैं, दो दो रोटी मिली है, तो संतोषी आदमी तो कहेगा, लालची आदमी कहेगा दो तो कम है, संतोषी कहेगा एक और ले ले मेरे से। वो एक में गुजारा कर लेना चाहेगा, लेकिन उसको अपनी भी देख के उसको शांति देना चाहेगा। संतोष गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब इंसान के दिल में संतोष आ जाता है, सब्र आ जाता है, सब्र और संतोष जब आ जाता है तो शील स्वभाव हो जाता है। वो सारा दे के भी खुश होता है कि मैंने आज किसी का हित कर दिया, मैंने प्राण बचा दिए। तो उसी तरह से उस हाजी ने उस कुत्ते की सेवा की, और कुत्ते की इतनी सेवा की कि जब तक वो आए 1-1.5 महीने में कुत्ते को बिल्कुल बढ़िया बना दिया। जब उसको उन्हें आके देखा तो कुत्ते के साथ वहीं उस पेड़ के नीचे मिला। बोले अरे क्या लिया तुमने, हम सब हज करके आगे हाजी हो गए, लेकिन तू अपना खामखा टाइम बर्बाद किया। बोला भाई क्या करूं, मुझे देखा नहीं गया, मेरे दिल में दया थी, कुत्ता बेचारा बहुत दुखे। बोला देखा था हमने भी, बदबू मारती थी, कोई हाथ भी नहीं लगाता, इसको पास में भी नहीं बैठना देते थे, और तूने इसका योग किया। क्योंकि 2-3 दिन रुक जाते थे थके हुए लोग। जब वहाँ 1-2 दिन रुके तो रात को आकाशवाणी हुई। वो बोले कि हमारी तो सबकी हज कबूल होगी। रात को फिर सपना आया और आवाज़ हुई आकाशवाणी, बोला कि इन लोगों में से जो यहाँ हैं इनमें से तो एक की हज कबूल हुई है, बाकी किसी की हज कबूल नहीं हुई। खुदा के दरबार में किसी की हज मानी नहीं गई, एक ही इंसान की हज मानी गई। बोला वो कौन? बोला जो इंसान नहीं गया था, यहाँ रहा था। बोले ये कोई न्याय थोड़ा है। बोला कि जो इंसान किसी के प्रति दया भाव नहीं रखता, सच्चा जो ज्ञान नहीं जानता और जो सत्य को नहीं पहचानता, प्रभु इस प्रकार की परीक्षाएं लेता है। तुम्हारा हज झूठा था, ढकोसला था, तुम उसको मान बढ़ाई के लिए करते थे, लेकिन ये सच्चे हृदय से करना चाहता था। और उसने वहाँ हज पे जाके धक्के खाने की बजाय यहाँ एक जीव की सेवा की, उसको सुख पहुँचाया। वो भी प्रभु का बनाया हुआ है। इसलिए सिर्फ जो हज कबूल हुई वो इसकी सच्ची हज है, तुम्हारी किसी की भी नहीं हुई। सत्य जहाँ होती है
और सत्य की जीत होती है। सत्य की पूजा करनी चाहिए, वो घर में बैठ के कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जल चढ़ाओ या वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाओ, दीप जलाओ या लत्ते कपड़े चढ़ाओ, मुकुट पहनाओ। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता ना करो, मैं कहता हूँ श्रद्धा है सब कुछ करो, तुम्हारे दिल में आता है, तुम्हें जो चीज़ शांति देती है करो। लेकिन अगर ये चाहते हो कि वो चीज़ें तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाएंगी जो नाम देगा, नाम तुम्हें मुक्ति देगा, इस संसार के दुखों से छुटा देगा, इस आवागमन के चक्कर से बचा देगा। ये बार बार जो इसे काल की जेड़ में आके हम यहाँ तरह तरह के खोटे मंदे कर्म करते हैं, उन कर्मों से छुटा देगा। उन कर्मों से बचाने के लिए तो नाम भक्ति है, और नाम भक्ति तो गुरु भक्ति से प्राप्त होगी। अब गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके लिए गुरुमुख बनना पड़ेगा। गुरुमुख सुखिया, मनमुख दुखिया। गुरुमुख जो है वो सुखी है, क्योंकि उसको शांति है, हर चीज़ में संतोष है, उसको हर चीज़ में सब्र है उसको। वो लालची नहीं, स्वार्थी नहीं, क्रोधी नहीं, अहंकारी नहीं है। और जो मनमुख होगा वो कामी होगा, क्रोधी होगा, लालची होगा, स्वार्थी होगा। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, कोई मायने नहीं रखते उसके लिए। ना उसका कोई गुरु है, ना पीर है, ना भाई है, ना बंधु है, ना माता है, ना पिता है। उसके लिए उसका लालच और स्वार्थ आगे रहेगा। हर चीज़ में वो सोचेगा कि किसी न किसी मेरा लालच कैसे पूरा हो। वो भक्ति को नहीं जानता। अरे भक्तों को गुरु मिल जाए, गुरु दिख जाए, वो तो सब कुछ अपना कुर्बान कर देगा। क्यों? जानता है। इसीलिए कबीर साहब ने कितनी सुंदर वाणी हुई, गुरु ने भूल गया क्यों भाई, तेरी दुर्मति दूर भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु को भूल जाते हैं। गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु तो वो चीज़ है जो इंसान को कौवे से हंस बना देता है, उसके खोटे कर्मों को काट के उसको उज्जवल पवित्र बना देता है, उसके खोटे कर्मों खुद अपने आप ऊपर उड़ लेता है। कितने जीवों के उनके लिए गुरु झूठा भी हो जाता है, उनका पाप ओढ़ने के लिए, उनको पाप से बचाने के लिए, उनको बसाने के लिए, उनके जीवन को रखने के लिए। ये मैं और नहीं, अपनी बीती भी निकल जाती है, बताना नहीं चाहता। कितनों के मैंने पाप ओढ़े होंगे, लेकिन वो पाप मुझे शांति देते हैं। किसी इंसान की अगर जान बचती है कोई झूठ बोलने से या किसी का पाप लेने से, उसमें मुझे कोई दोष नहीं है, खुशी है। इसीलिए दूसरे के परहित के लिए मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काजर परमार्थ के कारण आवन मोहे लाज। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला। ये सतगुरु की सीख कि भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मरने के समान है। परमात्मा ने तुम्हें दिया है, किस लिए भीख मांगते हो? लेकिन कबीर साहब ने बड़ा खोल के कह दिया, और ये भी कह दिया कि मर जाऊं मांगू नहीं। मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, क्यों? मांगी तो मरना है। मांगन गया सो मर गया, मर के मांगन जा, उससे पहले वो मरा जो होते कह देना। इंसान किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता, मर के जाता है। वो जहाँ उसको कुछ कभी नहीं मिलता, जीवन का जो सोचता है कि मेरा अंत आ गया, तो वो मरण के घाट पे होके जाके मांगता है, तो उसको देना चाहिए। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे से मांगने कोई आता है, अगर तुम उसको नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर पाप छोड़ के जाएगा। तुम्हारे पास है तो उसको हाथ का उत्तर देना चाहिए। मर गए जो मांगन जा, मांगन गए सो मर गिर, मर के मांगन जा, उससे पहले वो मरे जो होंदे कह देना। जिसके पास है और वो कह दे ना ना मेरे पास नहीं है, तो वो उससे पहले मरा हुआ है, वो जिंदा मत समझो अपने आप को। लेकिन संतों ने कही कि मर जाऊं मांगू नहीं। मांगना बहुत बुरी चीज़ है। अपने तन के काज, कि अपने शरीर के लिए नहीं मांगूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमार्थ, पर उपकार, परहित, दूसरे के खुशी के लिए मैं अगर मांग भी लूँगा, मुझे ज़रा भी शर्म लज्जा नहीं आएगी। मुझे उसके लिए नीचा नहीं देखना पड़ेगा। दूसरे का हित इतना अच्छा है,
किसी का अगर भला करोगे तुम्हारा भला परमात्मा करेगा, परमात्मा करेगा। क्योंकि जो काम करते जाओ उसके समर्पित होके करो। कि हम कुछ नहीं जानते, जैसे कोई भी काम करते हो तो कहो प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं है मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये चालाकी से नहीं, ये चालाकी से नहीं। लोभी लालची ये भी जाके डाकू लोग भी नहीं तो जाके अपने इष्ट को माथा झुका के कहते हैं कि आज डाका अच्छा लगना चाहिए, आज चोरी अच्छी होनी चाहिए, मैं पकड़ा नहीं जाऊं। वो भी ये मांगते हैं, लेकिन ये नहीं, बुरी चीज़ के लिए नहीं। अगर मांगोगे बुरी चीज़ की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए तुम जाओगे तो प्रभु तुम्हें ज़रूर देंगे, झोली भर देंगे, किसी को खाली नहीं जाने देते। वो मालो माल कर देते हैं। लेकिन कमी हमारी क्या होती है कि हम अपने आप पर ही विश्वास और इतबार नहीं करते। अपने आप पर जिसका इतबार नहीं हो दूसरे पर इतबार कैसे कर लेगा। तो आज ज़माना इसीलिए गिरता जा रहा है। भाई भाई का प्रेम नहीं रहा, बहन भाई का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, बेटे बाप का नहीं है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया। एक खून से पैदा, एक पेट से पैदा, एक घर में पड़े, एक जैसा भोजन तुम्हें मिला, एक जैसे संस्कार सुनने खाने पीने को बराबर रहे, और फिर तुम्हारे विचार भिन्न क्यों हो गए, भिन्न भिन्न विचार क्यों हो गए। कारण क्या, उस तय तक कोई पहुंचना नहीं चाहता है। लेकिन कैसा भी हो, बुराइयां आ भी जाती हैं, बुराइयां निकाली जाती हैं, वो निकल जाएंगी। और उनको निकालने के लिए नाम रसायन है, प्रभु के नाम का रसायन कहते हैं, जो उस पर धार दे दे। कोई भी चीज़ जब अपनी चमक खो देती है तो उसको बार बार घिस के उसमें वही चमक ले आते हैं। इसी प्रकार से हम हमारे बुद्धि पर, हमारे जीवन पर जो इन बुराइयों का जो पर्दा पड़ गया, उस पर्दे को हटाने के लिए नाम का चिंतन करना, सुमरण करना, उसका भजन करना, उसको याद करना, वो लगातार करने से धीरे धीरे करके एक दिन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। दुनिया के और कोई चीज़ काम नहीं आएंगी। कर साध संगत भज केवल नाम, जो हमारे काम आएंगे या तो साधुओं का, संतों का, महापुरुषों का संग करो। उनका संग करने से चाहे अगर आप नाम भी नहीं जप पाते हो तो धीरे धीरे करके कभी न कभी संग का रंग चढ़ जाता है। या एकांत में रहते हो तो अपने बैठ के उस नाम का सिमरण किया करो, वो हमारे काम आएगा। वो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम संवार देगा। वो जिसकी बिगड़ी हुई है उनकी बना देगा। तो महापुरुषों ने यही बात बात में सबके लिए फरमाया है कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम शांति चाहते हो, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आज समाज में जो फैली कुरीतियां हैं, शराब कबाब की है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी लड़कियां बेचारी तकलीफ उठाती हैं, उनके घर वाले शराब पी के घर से निकाल देते हैं। बच्चों का हाल ये है कि उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उनके स्कूल के 2 पैसे फीस नहीं दे पाते, ज़मीन को बेच देते हैं, गहने रख देते हैं, और खुद का जीवन बर्बाद, शरीर बर्बाद। और उनका समाज में क्या इज्जत और कदर रह जाती है, क्या उनके रिश्ते नाते। एक बुराई के कारण सारी बुराइयां उनमें आ जाती हैं। एक नशे के कारण झूठे वो बन जाते हैं, चोर वो बन जाते हैं, झगड़ालू वो बन जाते हैं, निंदक वो बन जाते हैं, और पता नहीं उनका चरित्र भी गिर जाता है। जगह जगह ठोकरें खाते हैं, उनकी कोई इज्जत कदर नहीं होती, और फिर भी उसी गंध में, उस नरक में पड़ना चाहते हैं। तो इस बात पर नौजवान बच्चे हैं, वो संकल्प लेके जाएं कि हम कोई भी नशीली पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। बीड़ी, पान, तंबाकू, इस तरह वाली चीज़ भी हमें बर्बाद करते हैं। कितने लोग रोगों से ग्रसित है, कोई कहता है पीलिया है, कोई कहता है लीवर फैटी है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है शुगर है, कोई कहता है हार्ट अटैक है, कोई कहता है बैक पेन है, कोई कुछ बीमारियों के नाम पता नहीं है। क्यों होते हैं ऐसे? या तो चरित्र अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, या तुम नशे की चीज़ों के आदि ऐसे हो गए हो
कि तुम गलत सलत खाते हो। घर का खाना अगर तुम शुद्ध और पवित्र अच्छा खाना खाते हो, तुम्हारे खेतों में हर प्रकार की सब्जियां पैदा होती हैं, कुदरत की दी हुई कितनी अच्छी अच्छी सब्जी होती हैं। उनको अगर खाते, पुराने ज़माने के लोग खाते थे, कभी उनको कुछ होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? वो प्रकृति से जुड़े आदमी थे। हम बनावटी आदमी हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। परमात्मा ने देहात को बनाया है, इंसान ने शहरों को बनाया है। इंसान की बनाई हुई चीज़ों को खा के बीमार परेशान रहते हो। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग प्रयोग किया करो, बहुत से रोगों से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, स्वस्थ रहोगे और हर प्रकार से तुम्हारा तन मन सारी चीज़ें स्वस्थ, शुद्ध और पवित्र होंगी। और जब पवित्र हृदय होगा, मन में शांति होगी, शरीर स्वस्थ होगा, तो आप शांति से जब भी 5 मिनट के लिए भी बैठोगे तो 2 घंटे के बराबर भजन हो जाएगा तुम्हारा। और नहीं तो 6 घंटे भी बैठोगे तो 6 मिनट के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं टिकेगा तुम्हारा। मन जब टिकेगा, स्वस्थ शरीर है, जहाँ बैठोगे मस्त, भूल जाओगे सब कुछ। फिर वो बातें याद नहीं आएंगी ऊन जनून, क्योंकि वो तो जब आती हैं ऊन जनून बातें जब हमारा मन डावाडोल होता है, टिका हुआ नहीं। कभी दुर्बल कमज़ोर विचारों को अपने मन में जगह मत दो, हमेशा अच्छे और सच्चे बन के। नहीं तो उन लोगों के पास घूमोगे जो तुम्हें लूट के खाएंगे, उनके पास है कुछ नहीं, और ज़्यादा भरम में डाल देंगे। उससे अच्छा तो तुम अपने घर में अच्छे हो, सोच समझ के रहोगे, अच्छा खान पान रखोगे, अच्छी संगति रखोगे, महापुरुषों का संग करोगे, उनके बताए हुए नाम का ध्यान अभ्यास और सुमरण करोगे, तो भाई गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा आप सबको अच्छे से अच्छे नेक इंसान बनाएं, आपसे अच्छे काम करवाएं और आपको ऐसे रास्ते पे चलाएं कि आप सभी सुखी जीवन जियो और जाने के बाद दोबारा मुड़ के दुनिया में ना आओ। सबको आपको मुक्ति, शक्ति, भक्ति की शक्ति दें और सभी आप अपने जीवन को सफल करो, ऐसी मेरी भावना आपके प्रति है। मानोगे फायदा आपका है, ना मानोगे तो भाई आपकी मर्जी है। गुरु महाराज का हुक्म था, वो आप ये हुक्म पूरा करते हैं, इसलिए मानना चाहिए। महापुरुषों की वाणी में बड़ी ताकत होती है। महापुरुषों का वचन मान लोगे, किसी भी प्रकार से घाटा और कमी नहीं आएगा। जाहिर में हो सकता है आपको बुरा लगे, वो सुनने में शायद आपको अच्छा ना लगेगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा, वो बुरा नहीं हो सकता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा सुबह बोलो, श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो।
हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।